ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने लैंडिंग पेज बनाना सीखा था, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, किसी वेबसाइट को बनाना है, तो उससे पहले किस चीज की प्लानिंग हमें करनी होती है, ठीक है। तो लेट्स चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं और क्या चीज हमें चाहिए होती है एक वेबसाइट को बनाने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे, बिफोर वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट प्लानिंग, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ ऊपर थोड़ा। देन अब समझते हैं हम कि यार हमें किस चीज की प्लानिंग करनी होती है वेबसाइट को बनाने से पहले। देखो, जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमें क्लाइंट से पहले उसकी नीड पूछनी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। तब हम अपना प्लान करते हैं कि यार हमें इतने पेजेस हमारे वेबसाइट में चाहिए, हमें ये बैकएंड लगेगा, हमें ये डाटाबेस चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूं कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट में बनाऊं, ठीक है, क्या ब्लॉगिंग वेबसाइट में बनाऊं। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि मेरे को एक ब्लॉगिंग वेबसाइट चाहिए। उसने अपने फीचर बताए कि भाई मेरे को, देखो फीचर उसने क्या क्या मेरे को बताया, फीचर बताए उसने कि मेरे को भाई टॉप लेवल का लैंडिंग पेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसको एक टेक्स्ट एडिटर उसी के अंदर चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट को भाई मैनेज करने के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद में भाई उसको टर्म्स एंड कंडीशन पेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसे और क्या चाहिए, उसके बाद में उसे भाई अपने जो पेज नीड होते हैं, बेसिक पेज नीड, ठीक है, बेसिक पेज नीड उसको कंप्लीट करनी है। अगर उसको उसमें लॉगिन सिस्टम लगवाना है, ठीक है, और अगर उसको न्यूज़लेटर वाला फीचर लगवाना है, न्यूज़लेटर वाला चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसे कॉन्टेक्ट फॉर्म उस पर चाहिए, ठीक है। मतलब उसे जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें प्लान उसमें पहले करनी होती है, उसमें पहले क्या होता है बतानी होती है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हमें मान लो ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनवानी है तो हमें उसके लिए पहले प्लान करना पड़ेगा। पहले हमें चाहिए लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज जहां पे हमारी पोस्ट शो होंगी, ठीक है। उसके बाद में चाहिए कैटेगरी पेज, मतलब मान लो हमने एक ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक किया, हमें उसी कैटेगरी टाइप की हमें पोस्ट चाहिए, ठीक है। हमें अपने पेज पे सर्च बार भी चाहिए, सर्च बार, ठीक है, जो पेज को सर्च कर सके। ये क्या होता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेबसाइट को बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं कि भाई हमें ये वेबसाइट बनानी है और इस तरीके से हमें अपनी वेबसाइट में पेजेस चाहिए। अब मान लो हमें अपनी वेबसाइट में कौन कौन से पेज चाहिए, मान लो मुझे पेज चाहिए, अबाउट अस का पेज चाहिए, ठीक है, अबाउट अस चाहिए, कॉन्टैक्ट का पेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ब्लॉग का पेज चाहिए, ठीक है, ठीक है, ब्लॉग्स, ठीक है। उसके बाद में ब्लॉग्स के अंदर सब मेन्यू चाहिए। सब मेन्यू कैसे होती है, सब मेन्यू में मान लो आपको चाहिए सब मेन्यू में एंटरटेनमेंट, ठीक है। देन उसके बाद में आपको इसमें और चाहिए एजुकेशन, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम। उसके बाद में आपको जो भी सब मेन्यू इसमें चाहिए वो आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको अगर और मेन्यू इसमें चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो टाइप करोगे। उसके बाद हमें यहाँ पे इतना करने के बाद में अगर हमें और चीजें चाहिए, क्या और चीजें चाहिए, अब हमें चाहिए एडमिन पैनल, एडमिन पैनल चाहिए। तो एडमिन पैनल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए एडमिन पैनल को लॉगिन करने के लिए, एडमिन पैनल लॉगिन, लॉगिन पेज, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए भाई, हमें एडमिन पैनल पे हमें डैशबोर्ड चाहिए भाई, डैशबोर्ड, ठीक है, जो ये दिखाए कि हमारी वेबसाइट पे इतने कस्टमर आए, इतने ब्लॉग आए, किसी बंदे ने पोस्ट पे लेके इतना हमारा मतलब ब्लॉग पे रह पोस्ट पे रह इतने मिनट उसने पोस्ट पढ़ी, ठीक है, इतना टाइम उसने अपनी पोस्ट पे दिया, इतने लोगों ने अपनी लिंक पे क्लिक किया। तो ये क्या है, ये हमें डैशबोर्ड पे शो करना पड़ेगा। उसके बाद डैशबोर्ड पे हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटर के साथ साथ में पोस्ट मैनेजमेंट मैनेजर चाहिए, ठीक है, वेबसाइट सेटिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमें एसईओ के लिए सिस्टम चाहिए, एसईओ, ठीक है, वेबसाइट एसईओ के लिए चीजें चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मेरे को तो लगता है शायद इतनी चीजें होती है ब्लॉग पोस्ट पे, ठीक है। जो आपको चाहिए वो सारी चीजें भाई आपको यहाँ पे लिखनी होंगी।
अब क्या होता है, कई बार क्लाइंट अपना खुद का पेज या डिजाइन देता है, क्या देता है, खुद के बने हुए ग्राफिक्स देता है आपको, ठीक है, आपको वो चाहिए। अब आपको ग्राफिक्स में चाहिए, ठीक है भाई, ग्राफिक्स के लिए क्या करना है, कैसे करना है, अब आपको लैंग्वेज ढूंढनी पड़ेगी यार, कौन कौन सी आपको लैंग्वेज चाहिए, कौन सी लैंग्वेज चाहिए। मैं HTML यूज करूंगा, CSS यूज करूंगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा, उसके बाद PHP यूज कर लूंगा, उसके बाद MySQL यूज कर लूंगा, ठीक है, डाटाबेस के लिए, बस, ठीक है, ये चीजें मैं अपनी वेबसाइट के लिए यूज करूंगा, प्रोग्रामिंग के लिए। अब उसके बाद में आपको और क्या चीज चाहिए अपनी मतलब हर एक चीज आपको जो आपकी वेबसाइट में चाहिए वो आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या आपको लिखनी पड़ेगी। देन उसके बाद में आपको एक एक करके चीजों को शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, एआई वेबसाइट एआई के थ्रू जब हम बनाते हैं तो हम कई बार क्या करते हैं, जब बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं भाई, फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं, मतलब वो पहले लैंडिंग पेज बनाएंगे, फिर कैटेगरी पेज बनाएंगे, सर्च बार, ये सारी चीज बनाएंगे। लेकिन भाई मैं एआई से जब वो बनाता हूँ, प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो मैं सीधा लॉगिन पेज और साइन अप पेज से शुरू करता हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं एडमिन पैनल निपटाता हूँ, क्योंकि हमें कंटेंट यहाँ से ऐड करना है, ठीक है, पोस्ट यहाँ से मैनेज होंगी, वेबसाइट यहाँ से सेटिंग होगी, ये सारी चीजें होती है। देन उसके बाद में जब हमारे पास कंटेंट ऐड कर देते हैं हम टेक्स्ट एडिटर वगैरह डैशबोर्ड पे, देन हम उस पे जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है अपनी चीज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप समझ आ गई होगी। उसके बाद में आता है ग्राफिक्स। आपको अपनी वेबसाइट में ग्राफिक्स यूज करने हैं, ठीक है। मान लो आपको लॉगिन पेज पे ग्राफिक्स चाहिए, ठीक है, आपको लॉगिन पेज पे ग्राफिक्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी हर एक उस पे आइकन वगैरह चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ग्राफिक्स लॉगिन पेज पे चाहिए, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, हीरो सेक्शन, हेडर सेक्शन में आपको क्या यूज करना है, कैसे ग्राफिक्स यूज करने हैं, वो सारी चीज आप बोलोगे। तो ये एक्चुअल एक तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो आपको ये हो गया, अब आता है क्या, अब आता है MySQL, ठीक है। क्या आता है, MySQL। MySQL में आपको डाटाबेस और टेबल चाहिए। क्या चाहिए भाई, MySQL में डाटाबेस और टेबल। ये आपको भी लाइव पता चलेंगे, जब मैं बना रहा हूं ना अभी पता चलेंगे। जैसे मान लो आपको MySQL में सबसे पहले चाहिए आपको पोस्ट, सबसे पहले चाहिए एडमिन, एडमिन यूजर, एडमिन के आईडी पासवर्ड जहां पे आप स्टोर करोगे वो। उसके बाद में आपको चाहिए ब्लॉग्स, इसमें क्या होगा, इसमें आपके ब्लॉग्स होंगे। अब जब हम ब्लॉग यूज करते हैं तो ब्लॉग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग उसके क्या अलग अलग वो चाहिए हमें, कॉलम्स, ठीक है। ब्लॉग के अंदर कॉलम्स आएंगे। जैसे मान लो ब्लॉग के लिए एक यूनिक आईडी आएगी, हर एक ब्लॉग की एक यूनिक आईडी होगी। उसके बाद में टाइटल होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन के बाद में सॉरी सब टाइटल, सब टाइटल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आपको इमेज चाहिए, इमेज 1, ठीक है, इमेज 2, ठीक है, इमेज 3, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप जितनी इमेज यूज करोगे उस तरीके से आपको इमेजेस वगैरह जो है इसमें सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इसी तरीके से करता हूँ, अगर आप चाहो तो कोई और तरीका हो तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये चीज होने के बाद अब मान लो आपको भाई गेस्ट पोस्टिंग भी करानी है, ठीक है। तो आपको एडमिन के साथ साथ में भाई यूजर लॉगिन पेज भी चाहिए होगा। क्या, यूजर लॉगिन पेज, यूजर साइन अप पेज यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे आपको ये भी चाहिए भाई, अगर आप यूजर के लिए गेस्ट पोस्टिंग कराओगे अपने उस पे, तो यहाँ पे आपको साइन अप पेज भी चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो कुछ कि भाई साइन अप इस तरीके से करोगे, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जब तक वो फिल ना करे तब तक आप साइन अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीका है इस चीज को सेट करने का, ठीक है। तो ये प्लानिंग होती है एक वेबसाइट को डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले। और जब मैं कोई भी प्लानिंग करता हूँ इस तरीके से करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक डायरी बनाई हुई है, और अपनी वेबसाइट की जब मैं प्लानिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं करता हूँ इस तरीके से।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिन पैनल, ठीक है। तो मैंने प्लानिंग की हुई है पहले अपनी एक वेबसाइट को बनाने की कि भाई मेरी वेबसाइट में ये चीजें होंगी, जैसे वेबसाइट बैकएंड प्लानिंग। तो मेरी वेबसाइट के लिए बैकएंड में क्या क्या चीजें होंगी, डाटाबेस के टेबल प्लानिंग की, मेरे उसमें कितनी डाटाबेस होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप जो है अपनी वेबसाइट की प्रॉपर प्लानिंग करोगे, देन आप वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट कहां से शुरू करना है। जैसे मान लो आपने सारी चीजें कर ली, ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चीजों को सेट करना, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद आप रफ कॉपी पे सारी चीजें लिख लो, उसके बाद में ये सारी चीजें अरेंज कर लो, ठीक है। ये लैंग्वेज हो गई, लॉगिन ग्राफिक्स हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, हम ये सारी चीजें सेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हम डिजाइनिंग करने के लिए बैठेंगे तो उसकी मदद से, इसकी मदद से क्या कि हम डिजाइनिंग करेंगे। जैसे मान लो मेरे को लैंडिंग पेज बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लैंडिंग पेज अपना बनवा लूंगा, जबकि लैंडिंग पेज हम सबसे लास्ट में बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें डाटा चाहिए होता है, तो हम पहले डाटा टेक्स्ट एडिटर की मदद से डाटा स्टोर करते हैं। देखो हम डमी डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और हम डमी डाटा स्टोर करके पहले अपना ये फ्रंट एंड बना लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में एडमिन पैनल पे जाएंगे, ठीक है। अगर डमी डाटा स्टोर करते हैं तो बेटर है, क्योंकि आपका फ्रंट एंड फर्क पहले क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद एडमिन पैनल पे जाना, समझ लो। वो डमी डाटा कैसे स्टोर करते हैं, कैसे करते हैं, मैं एक ब्लॉगिंग वेबसाइट आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ रही है। जैसे एडमिन पैनल भी आ रहा है, लॉगिन पेज, डैशबोर्ड, टेक्स्ट एडिटर, पोस्ट मैनेज, ठीक है, सब कुछ इसमें है। तो इसमें काफी चीजें आपको समझ में आएंगी, कई सारे टूल्स इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है, और इसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे। देन और ये वेबसाइट मैं आपको जब बनाऊंगा तो ये वेबसाइट मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसका पूरा कोड शेयर कर दूंगा आपके साथ में, ओके। तो ये अपना था अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेबसाइट प्लानिंग। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। जैसे मान लो मेरे को एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनानी है, तो मेरे को कोर्स सेलिंग वेबसाइट के लिए क्या क्या चाहिए, पहला एक लैंडिंग पेज चाहिए जहां में मेरे कोर्सेज शो होंगे, अच्छा सा डिजाइन बढ़िया जो दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद उसमें लॉगिन पेज और साइन अप पेज चाहिए जहां से लोग बाय करेंगे कोर्स को, ठीक है। अगर मेरे मल्टीपल कोर्सेज है और मैं चाहता हूँ कि हर एक के मैं लेसन भी उन बंदों को दिखा दूं, तो मेरे को लेसन वाइज भी सेट करना पड़ेगा, जो बंदा इसको पे करे तो सारे लेसन भी शो हो जाए, ठीक है। तो वो भी सेट करना पड़ेगा, बैकएंड सेट करना पड़ेगा, तो मतलब बहुत सारी चीजें सेट करनी होती है एक उसको लेने के लिए, ठीक है। तो ये था अपना प्लानिंग ऑफ वेबसाइट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।